जय माता की। श्री दुर्गा सप्तशती 11वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ के हेतु सभी दिशाओं को धमकाते हुए उस देवी का स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर आप प्रसन्न हो। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। आप देवी हमारी महान माता हो। आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी दिशाएं आपका भेद है। जगत भर की स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बिके, आप अकेली ही सारे जगत को व्याप्त किए हुए हो। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे एवं परावाणी हो, जबकि आप सबको आधार एवं स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति हो जाएगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम युक्तियां हो सकती है? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठा आदिक रूप से आपकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अर्चित की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत की आधार हो। पृथ्वी स्वरूप में विराज हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थिर होकर इस सारे विश्व को तृप्त करती हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर का परम बीज माया को भी आपने स्थानों के क्रम में बदल देने वाली विश्व के संहार में शक्ति रूप हे नारायणी देवी, आप ही हो। आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो। सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो। तीन नेत्र वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप ही दृष्टि स्थित एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी और गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न आपके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्राह्मणी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल चंद्रमा सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, महापाप रहित कामोरी रूप में स्थित है नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे देवी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए बराह रूप धारणी शिव नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने, उधमशीले त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको नमस्कार है। हजार उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारणी, महाप्रज धारणी, वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्री शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार है। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों में बड़ी सेना का नाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वादा ध्रुवा महारात्रि महाविद्या, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मेघा सरस्वती ऐश्वर्य रूपा पार्वती महाकाली संयमशीला, हे सर्वस्वामिनी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार है। यह आपका मुख तीन नेत्रों से भूषित अति सुंदर है। हमारी सभी भयों से रक्षा करो कात्यायनी, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक अपना त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत की व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा। जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही आप हमारी रक्षा करो।
आपके हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं देवी। जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों का नाश कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को ही आश्रय देते हैं। ये देवी आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। विद्याओं में, विचारों में दीपक रूप शस्त्रों से, वेद वाक्यों में आपके सिवा इसका कहाँ वर्णन आता है। और ना आपके सिवा कोई दूसरी ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही हो। जहाँ राक्षस हो, जहाँ शत्रु हो, वहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो या समुद्र के मध्य जहाँ कहीं उपस्थित हो, आप ही विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी देवी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व स्वरूपा होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वरी हो, वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे ताड़ना की वैष्णवी ने चक्र के शत होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रक्तस्राव पैदा हुआ, उन्होंने उस महासुर को देखा कि वह अनेक रूप में पैदा हो गया है। कमोरी ने शक्ति से मारा, बरहारी ने तलवार से, महेश्वरी ने महासुर रक्त बीज को हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा माता के गणों पर प्रहार किया। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति, शूल आदि आयुधों से कई बार विषक्त होने पर भी उसके शरीर से रक्त प्रवाह पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। असुर के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों ने सारा जगत व्याप्त कर दिया था। देवताओं को इसी डर और उदास देखकर तब देवी ने कुछ और उपाय करने का सोचा। उन्होंने शीघ्र ही कालिका को आदेश दिया, हे चामुंडे, तुम अपना मुख इतना विस्तार से फैलाओ कि मेरे शस्त्र से जैसे ही रक्तपात होता है तुम उस रुधिर को पीती जाओ, ताकि एक भी रक्त बीज नामक पुरुष पैदा ना हो सके। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख में ग्रहण कर लिया। उस असुर के मुख में रक्त आते ही वह उनके चबा चबा कर खा जाती थी। रक्त बीज के शत विशत शरीर में से बहुत सा रुधिर निकला और चामुंडा उन्हें पीती गई, और जो रक्तपात दैत्य से उत्पन्न हुए थे उन्हें भी मुख में डालकर खाती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल से तथा तलवार, ऋषि आदि आयुधों से अयुक्त होकर उस महासुर रक्त बीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर से उसका मुख बिल्कुल ही लाल हो गया था। उसके शरीर में एक भी बूंद रक्त का नहीं बचा था, इसलिए जैसे ही वह पृथ्वी पर गिरा उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिरपात से मद से उत्पन्न होकर नृत्य करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार 8वां अध्याय समाप्त। जय माता की।